हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 8वां जिंदगी का सफ़र, जिसकी विधा है गज़ल और रचनाकार है नंदलाल पाठक। विभाग 2। विभाग 1 में मैंने आपको पहले विभाग में हमने गज़ल का वाचन किया था। दूसरे विभाग में हम आपको गज़ल का अर्थ समझाने वाले हैं। सफ़र में ज़िंदगी के कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। खुशी सुखी वही है जमी से जो जुड़ा इंसान रहता है। नदी चलती है झुककर, रास्ता आसान रहता है। मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है। उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। वे मरकर भी अमर है। प्यार है तब त्याग से जिनको चला जाता है। जब इंसान तब बलिदान रहता है। मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं। भिखारी के भी घर में कुछ ना कुछ सामान रहता है। जरूरी है करे नेकी तो खुदा दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। हे दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। कवि कहता है कि यह जीवन एक यात्रा के समान है। कवि कहते हैं कि ये जीवन एक यात्रा के समान है। इस यात्रा में वह मनुष्य भाग्यवान होता है, यानी कि खुशकिस्मत होता है, जो सदा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है, अर्थात अपनी उपलब्धियों पर घमंड करके मित्रों और संबंधियों से संबंध खराब नहीं करता, वह वास्तव में सुखी रहता है। नदी जब झुककर चलती है तभी उसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। विनम्रता मनुष्य को प्रसिद्धि और यश दिलाती है। ईश्वर सदा अपने बच्चों को प्यार करता है। जिस प्रकार मैं बिल्कुल अकेला हूँ, उसी तरह मेरा भगवान भी अकेला है। मैं हमेशा उसका ध्यान करता रहता हूँ। भगवान भी मेरा ध्यान रखता है। कठिनाइयों में मुझे हिम्मत देता है, जिससे मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। कवि आगे कहते हैं, कवि का कहना है कि जो लोग परोपकार करते हैं, इनके दूसरों का भला करते हैं, मानव मात्र से प्यार करते हैं, मानवता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं, वे मरने के बाद भी लोगों की यादों में रहते हैं। उनका केवल शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मगर नाम नहीं, वे अमर हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, बहुत से जो अच्छे कर्म करते हैं, भले वह स्व मृत्यु उन्हें मिल जाती है, मगर लोग उन्हें भी याद करते हैं। कभी आगे कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, परंतु मेरे पास भी खजाने हैं। वे खजाने हैं मेरे उन सपनों के जो पूरे नहीं हो सके हैं। वे खजाने हैं मेरे अपनों की अनगिनत यादों के। इस प्रकार देखा जाए तो एक भिखारी के घर में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, यानी उसकी आंखों में भी सपने होते हैं। इन्होंने कितने अच्छे से गज़ल के माध्यम से सपनों के बारे में बताया है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उस परोपकार को भूल जाना चाहिए। यदि नहीं भूलेंगे तो हम भलाई के बदले में उस व्यक्ति से भी भलाई की आशा करेंगे, और यदि दूसरों का व्यवहार हमारी आशा से अनुकूल नहीं होगा तो हमें निराशा होगी। अतः हमें कभी किसी से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि यह दुनिया एक धर्मशाला के समान है। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन के लिए रुकते हैं फिर आगे चले जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आता है जाता रहता है, अर्थात किसी भी क्षण मृत्यु हमें अपने पंजों में दबोच सकती है। इसलिए हम इस दुनिया में एक ऐसे मेहमान के समान रहना चाहिए जिसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। मेहमान कभी भी स्थायी रूप से नहीं होते। यानी कि इस गज़ल के माध्यम से हमें सच्चाई, परोपकार, त्याग, बलिदान आदि गुणों के बारे में बताते हुए गज़लकार कहता है कि परोपकार और बलिदान व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। किसी से आशा रखने वाला सदा कभी निराश नहीं होता।